पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का कराची में जलसा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तान तन्हाई की जानिब बढ़ रहा है। पीडीएम कौम की उम्मीद है। नून लीग ने एक बार फिर शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले पीडीएम इख्तिदार नहीं महंगाई का खात्मा चाहती है। पीपल्स पार्टी ने जलसे में शिरकत नहीं की। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं जलसे जुलूस अपोजिशन का हक है। धरना देने का असल वक्त तब था जब फजलुर रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए थे। टीएलपी से मुआहदा तय हो चुका, चंद दिनों में सामने आ जाएगा। वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि मुस्तरदशुदा टोला तारीख पर तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है। पीडीएम मौसमी बीमारी है जो हर सर्दी में निकलती है। वजीर आला पंजाब ने कहा डीजी खान के बाद पीडीएम का कराची जलसा भी फ्लॉप हो गया। फर्रुख हबीब बोले आर पार कहने वाले सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर कहते हैं सिंध में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ऑपोजिशन लाख शोर करे हम ना झुकेंगे ना एनआरओ देंगे। इत्तेहादियों के गिले शिकवे दूर करेंगे। सिनेमा का टिकट बेचने वाले अरबपति बन गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की अपोजिशन पर तंजिया वार। मुल्क में महंगाई का एतराफ भी कर लिया। कहा कोरोना की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें बैठ गई। ऑपोजिशन कानून साजी में हुकूमत से ताउन पर तैयार मगर कड़ी शराइत का इम्कान। ऑपोजिशन नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस, दिगर सदारती ऑर्डिनेंस और मंजूर करदा 20 कवानीन वापस पार्लियामेंट में बहस के लिए लाने का मुतालबा करेगी। स्पीकर के खत का जवाब देने के लिए ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास कल तलब। हुकूमत ने कानून साजी के लिए खत लिखकर हमें बैठने की दावत दी है। हम हुकूमत की दावत पर उनसे जरूर मिलेंगे। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तबाही के सुनामी से बचना चाहते हैं, पार्लियामेंट की मजबूती चाहते हैं। खुर्शीद शाह के बेटे एमपीए फरूख शाह की भी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत सखर ने दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। जमानत 1 करोड़ रुपए की मुचलकों के इवज मंजूर की गई। बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। एंकर पर्सन नोमान नियाज और शोएब अख्तर के दरमियान सुलह हो गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दोनों को अपने घर बुलाकर मामला हल करा दिया। नोमान नियाज ने शोएब अख्तर से गैर मशरूत मुआफी मांगी। नोमान नियाज ने शोएब अख्तर से लाइव प्रोग्राम में बदतमीजी की थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के चेयरमैन नैब को खत, तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत वापस लिए जाने वाले केसेस की फहरिस्त मांग ली। लिखा नए कानून में कोई इबहाम नहीं, मुल्जिमान बरीयत की दरखास्तें दायर कर रहे हैं। मुनासिब होगा फहरिस्त फराहम कर दी जाए, इससे अदालती वक्त बचेगा। बलूचिस्तान के मसाइल दीगर सूबों से मुख्तलिफ हैं। ट्रांसपोर्ट, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर काम तेज किया जाए। वजीर आजम की जनूबी बलूचिस्तान के तरक्याती पैकेज से मुताल्लिक इजलास में हिदायत। गवादर और तुर्बत में 2 नए नर्सिंग कॉलेजेस की तामीर और तुर्बत एयरपोर्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कराची के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान। शहर की सड़कों, गलियों और स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1.5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कहा कि एमसी के मुतादिद मंसूबे तकमील की तरफ जा रहे हैं। तरक्याती कामों के लिए कराची को 3 जोन्स में तकसीम करने का भी ऐलान। गैस न मिलने से मजीद बोझ बढ़ जाएगा। एलपीजी भी बहुत महंगी है, कहां से खरीदेंगे। हुकूमत के एक दिन में 3 बार गैस मिलने के ऐलान पर शहरी फट पड़े।
आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड 1.6% कमी के साथ 81.51 डॉलर फी बैरल का हो गया। बरतानवी खाम तेल 70 सेंट और अमरीकी खाम तेल 80 सेंट सस्ता हुआ। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतों में भी 2.1% कमी। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की उम्र 30 से 40 साल है, शनाख्त नहीं हो सकी। बाजोड़ की तहसील खार में दहशत गर्दों का पुलिस वैन पर बम हमला, 2 अहलकार जामे शहादत नौश कर गए। नवाकली कोयटा में भी धमाका, 6 अफराद जख्मी हो गए। शोबिज़ दुनिया का एक और सितारा डूब गया। मारूफ अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। बेवा का कहना है सुहेल असगर 1.5 बरस से अलील थे। उनकी बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ, 1 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर बहरिया टाउन में अदा की जाएगी। टांक में गुलेमाम के करीब कार उलट गई, खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में डेंगू के वार तेज, 24 घंटों में पंजाब में 2 अफराद जाँ बहक, 371 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर से 273 केसेस सामने आए। सिंध में 62, खैबर पख्तूनख्वा में 114 नए केसेस रिपोर्ट। फजाई आलूदगी में लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का 5वां नंबर। आलमी तंजीम एयर क्वालिटी इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर। लाहौर में पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर जाली कॉलें करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। रवां साल 8 लाख कॉल्स झूठी साबित हुई। जाली कॉल्स करने वालों का नंबर ब्लॉक करके प्रैंक कॉल चार्जेस वसूल किए जाएंगे। महंगाई से चारपाई बनाने वाले भी परेशान। मुख्तलिफ डिजाइन की खूबसूरत चारपाइयां बनाने वाले मुल्तान के कारीगर के लिए कम आमदनी में गुजारा करना मुश्किल हो गया। कौमी T20 क्रिकेट स्क्वाड दुबई से बांग्लादेश पहुंच गया। ढाका में खिलाड़ियों की कोरोना टेस्टिंग। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक 16 नवंबर को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम बांग्लादेश में T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। T20 सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होगा। कौन बनेगा T20 चैंपियन, फैसला कल होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कल वर्ल्ड कप की फाइनल जंग लड़ेंगे। कैंगरूज और कीवीज कल शाम 7 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। और रावलपिंडी के मुसव्विर ने शहर की तारीखी गलियों और चौहारों का हुस्न कैनवस पर मुंतकिल कर दिया। कदीम तहजीब की अक्कासी करते उनके फनपारे देखने वालों को हैरत ज़दा कर देते हैं।